हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। नेटफ्लिक्स की इंडोनेशियन हॉरर वनीता अहली नरेका इस बारे में प्रीच करने की कोशिश करती है कि किस तरह रिलीजियस टीचिंग्स को धोखेबाज अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाब एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन था। वो डीपली रिलीजियस था और वो अपने लिए एक नेक बीवी ढूंढ रहा था जो उसके बिलीव्स को भी बरकरार रखे। वहाब ने लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल अभी को अप्रोच किया ताकि एक ऐसी औरत तलाश करने में उसकी मदद की जाए जो उसके लिए परफेक्ट हो। फरा जो स्कूल की सबसे ज्यादा ओबीडियंट लड़कियों में से एक थी, उसने वहाब और अभी के दरमियान होने वाले कॉन्वर्सेशन को सुना। उसने अपनी टीचर उम्मे हरम से रिक्वेस्ट की कि वो अभी को कन्विंस करें और वहाब को उससे शादी करने की इजाजत दें। किसी ऐसे शख्स के तौर पर जिसने हमेशा रिलीजियस टेक्स्ट को फॉलो किया, उसे यकीन था कि अगर वो उससे शादी कर लेती है तो वो जन्नत के करीब तर हो जाएगी। फरा एक बीवी के तौर पर अपनी ड्यूटीज को निभाना चाहती थी, चाहे उसका मतलब जिंदगी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना हो। फरा ने उन पाबंदियों पर कभी सवाल नहीं किया जिनका औरतों को निशाना बनाया जाता है। उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि रूल्स को फॉलो करने से उसे जन्नत में जगह मिलने में मदद मिलेगी। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ और उसकी जिंदगी अलग ही मोड़ लेने लगी। फरा ने खुशी खुशी वहाब से शादी कर ली थी। वो उससे प्यार करती थी और एक बीवी के तौर पर अपनी ड्यूटीज को परफेक्शन के साथ पूरा करती थी। लेकिन जल्द ही उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। अपने शोहर के कैंपेन के दौरान उसने काले कपड़ों में एक औरत को देखा जिसके शैतानी चेहरे पर नकाब था। वो और परेशान हो गई जब ऑडियंस में से एक औरत की नाक से खून बहने लगा और एक सेकंड के लिए फरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गुनाह हो रहा है। लेकिन उसके शौहर ने उसे तसल्ली दी और वो सोचने लगी कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई थी। लेकिन अजीबो गरीब इवेंट्स कंटिन्यू रहे। फरा जहां भी जाती थी, काले कपड़ों में वो औरत उसका पीछा करती थी और वो समझ नहीं पाती थी कि वो औरत उससे क्या चाहती है। उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, फिर भी ऐसा लगता था कि कोई ऐसी चीज थी जिस पर उसका कंट्रोल नहीं था। फरा ने विविड ड्रीम्स देखे जहां उसने अपने शौहर को काला जादू करते देखा। वो अब रियलिटी और अपने ख्वाबों में फर्क नहीं बता सकती थी। उसने खुद को एक आदमी को मारते और उसकी लाश को बांधते देखा था। वो हैरान रह गई जब उसे अगले ही दिन मालूम हुआ कि वही आदमी जिसको उसने अपने ख्वाब में मुर्दा देखा था सच में मर गया था। वो आदमी मिस्टर अगूंग वहाब का ओपोनेंट था जो शायद जीत जाता अगर उसकी बेवक्त मौत ना होती। जब फरा ने उसका फ्यूनरल अटेंड किया तो लाश ने उससे बात की। मुर्दा आदमी ने उसकी आंखों में देखा और उसे बताया कि तुमने मुझे मारा है। फरा डर से चीख पड़ी और वहाब उसे वहां से घर ले गया ताकि वो आराम कर सके। उसने वहाब को काली औरत और उसके डरावने ख्वाबों के बारे में बताया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने बार बार उससे कहा कि वो उसके अगेंस्ट ना जाए क्योंकि अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो वो जहन्नुम में जाएगी। वक्त के साथ साथ चीजें और खराब होती गईं और फरा को उस वक्त शक हुआ जब उसकी हाउस हेल्प बॉक ने जबरदस्ती उसके सर से बाल नोच लिए। उसने बॉक को वहाब से बात करते देखा और अब उसे ये समझ आ रहा था कि वो दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे थे। उसने बॉक को फॉलो किया और वो उसे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम में काला जादू करते हुए देखकर हैरान रह गई। रिचुअल में फरा के बाल इस्तेमाल किए गए। उसने वीडियो रिकॉर्ड की और अपनी बेस्ट फ्रेंड दीना को भेजी। लेकिन वहाब को पहले ही पता चल गया था कि फरा घर से चोरी छिपे बाहर निकली है। उसने उसका फोन छीन लिया और वीडियोस डिलीट कर दी। उसने कहा कि उसे उसकी हर बात मानना होगी और उसका फोन तोड़ दिया। फरा को वहाब की एरोगेंट साइड देखकर हैरत हुई और वो बेहद डर गई। जाहिर है कि शैतानी शक्ल इसलिए सामने आई क्योंकि वहाब इब्लीस यानी शैतान को पूछता था। वहाब इलेक्शन जीतने के लिए बेचैन था। वाइल उसके कुछ लॉयल सपोर्टर्स थे, लेकिन वो जानता था कि उसे जीतने के लिए अच्छी किस्मत से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत है। वो अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता था, इस डर से कि उसे अपने बाद की जिंदगी में जन्नत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सो उसने फरा से शादी की, एक ऐसी औरत जिसे बचपन से ही अपने शौहर को ओबे करना सिखाया गया था। वो चाहता था कि फरा उसकी बोली करे। उसने शैतान को उसकी बॉडी में जाने देने के लिए उसके नेल्स और बालों का इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीतने के लिए उसके लिए जितना पॉसिबल था गुनाह किए, जैसे मिस्टर अगूंग को कत्ल करना। उसने इब्लीस को जो खाना ऑफर किया वो बाद में उसके फार्म की गायों को खिलाया गया। उन गायों का दूध बाद में गांव वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ताकि वो इवल स्पिरिट के इन्फ्लुएंस से वहाब को वोट दें। वहाब का गोल बेहद ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल बनना था और वो वहां तक पहुंचने के लिए इब्लीस से हाथ मिलाने के लिए तैयार था। इलेक्शन जीतने के बाद उसने फरा को शैतान को सुपरनैचुरल पावर्स को अचीव करने के लिए ऑफर करने का इरादा किया जो उसे दुनिया पर रूल करने में मदद देगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब फरा ने पब्लिक में अजीबोगरीब बर्ताव करना शुरू किया तो दीना और उम्मी को शक हुआ कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है।
वो तब तक चैन से नहीं बैठ सकती थी जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि फराह सेफ है। उम्मी ने दीना को फराह के घर खाने के साथ भेजा, लेकिन वहाब ने उसे फराह से मिलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। यह बात दीना को बहुत अजीब लगी। उसका शक यकीन में बदल गया जब फराह ने उसे वीडियो कॉल की, लेकिन दूसरी तरफ फराह नहीं बल्कि एक डिमोनिक फिगर था। वहाब के इलेक्शंस जीतने और गांव के लोगों से मिलने के बाद फराह ने अपने करीब लाशों को देखकर एक बार फिर अजीब बिहेव किया। अभी ने महसूस किया कि फराह पोजेस हो गई है और उसने सजेस्ट किया कि उन्हें फौरी एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। उसे एक कमरे में ले जाया गया और जैसे ही अभी ने होली वर्सेस की चैंटिंग शुरू की, इब्लीस ने खुद को शो किया। फराह पोजेस थी और उसने अपने जिस्म को ट्विस्ट करके घुमा लिया और अचानक लोगों को उससे दूर करने की ताकत हासिल कर ली। उसने अभी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं था। उसने ऊंची आवाज में होली वर्सेस की चैंटिंग की और डिमांड की कि शैतान फराह के जिस्म को छोड़ दे और इस बात को कबूल करें कि अल्लाह ही वाहिद खुदा है जो हमेशा से है। आखिरकार शैतान चला गया और फराह को होश आया। उम्मी ने वहाब से रिक्वेस्ट की कि फराह को हॉस्टल में रात गुजारने की इजाजत दी जाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उम्मी और दीना फराह के बारे में फिक्रमंद थे और उन्होंने वहाब की रिक्वेस्ट के खिलाफ जाने और फराह पर नजर रखने का फैसला किया। अभी भी उनके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे वहाब के आदमियों ने रोक दिया। इस दौरान वहाब ने फराह को घर लाने के बाद उसे फिजिकली टॉर्चर किया। उसने उसे काफी मारा पीटा। फराह ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और वो शदीद गुस्से में आ गया। जब भी फराह ने सच बोलने की हिम्मत की तो उसने उससे फिजिकली असॉल्ट किया। फराह ने उससे ये सोचकर शादी की थी कि वो एक अच्छी बीवी बनकर जन्नत में जगह पाएगी, लेकिन जब किसी का शौहर बुरा निकले तो वो क्या करे। जहन्नुम में जिंदगी गुजारने के बाद फराह अब इस बात से खौफजदा नहीं थी कि उसकी बाद की जिंदगी में उसे कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा। फराह का कंपैरिजन फिरौन की बीवी आसिया से किया जा सकता है, जिसे उसके बुरे शौहर ने फिजिकली टॉर्चर किया था, लेकिन वो एक करेजियस औरत थी जिसने खुदा पर यकीन रखते हुए अपनी शादी की आजमाइश को पूरा किया था। बोक को फराह पर रहम आने लगा और उसने उसे भागने में मदद करने का फैसला किया, लेकिन जब बोक फराह के साथ घर से बाहर निकलने ही वाली थी तो वहाब और उसके साथियों ने उन्हें रोक दिया। वहाब ने फराह को उसको डिसओबे करने की हिम्मत करने की सजा दी। वो उसे घसीट कर रिचुअल रूम में ले गया। वो उसे इब्लीस पर कुर्बान करने के लिए तैयार था। इसी दौरान फराह को अपनी पॉकेट में उम्मी का लिखा हुआ एक नोट मिला। उसने फराह को खतरे के वक्त सूरह फजर की आयत 27 से 30 पढ़ना सजेस्ट किया था और फराह ने ऐसा ही किया। दीना वहाब के घर के करीब रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने में कामयाब हो गई। उसने फिगर आउट किया कि ये वो जगह थी जहाँ रिचुअल्स होते हैं। दीना रिचुअल रूम में जाने में कामयाब हो गई और उसने फराह को खोल दिया। जल्द ही वहाँ वहाब आ गया। उसने क्लियर कर दिया कि वो हर सूरत रिचुअल परफॉर्म करेगा और वो किसी को अपने प्लान में खराबी नहीं डालने देगा। दीना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उस पर काबू पाकर उसे बाहर निकाल दिया। वहाब ने सैक्रिफाइस रिचुअल की शुरुआत फराह के स्किन के एक टुकड़े, उसके बालों के एक स्ट्रैंड और अपने खून के चंद कतरों से किया। वो महसूस कर पा रहा था कि शैतान उसके जिस्म में एंटर हो रहा है। वो सुपरनैचुरल पावर्स को हासिल करने के बहुत करीब था, जिसे वो शिद्दत से चाहता था, लेकिन फराह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। उसने वहाब की ऑफरिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और शैतान आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। वहाब को गुस्सा आया और उसने फराह पर अटैक किया। फराह ने उससे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फिजिकली उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने उसे पंच किया और उसे छुरा घोंपने ही वाला था कि अचानक दीना उसे बचाने के लिए आ गई। वनीता अहली नरेका की एंडिंग में दीना ने फराह की प्रोटेक्शन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। इसी दौरान फराह ने बैल के सींग का टूटा हुआ टुकड़ा पकड़ा और उससे वहाब पर वार किया। उसने दीना को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त मर चुकी थी। फराह दर्द से रो पड़ी। ये वो जिंदगी नहीं थी जो उसने इमेजिन की थी जब उसने वहाब से शादी करने का फैसला किया था। फराह हमेशा से सब कुछ ठीक करना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि जन्नत में अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा मिलने का यही एक तरीका है। फिल्म के शुरू में ही यंग फराह ने बताया कि वो बड़ी होकर एक बहादुर लेडी बनना चाहती है, जो जमीन पर जहन्नुम का सामना करने से नहीं डरेगी, ताकि एक दिन वो जन्नत में पहुंच जाए। फराह बुराई के खिलाफ खड़ी हुई, इवन दो उसने सब में ऐसे शख्स को खो दिया जिससे वो बहुत प्यार करती थी। वो वर्स्ट सिचुएशन से निकल चुकी थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद शायद वो कभी भी डर से बाहर नहीं निकल पाएगी। और यहीं पर इंडोनेशियन हॉरर फिल्म वनीता अहली नरेका का एंड हो जाता है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10, लेटरबॉक्स पर 2.8 आउट ऑफ 5। 47% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यूज गुस्से से भरे हुए हैं। आज के बाकी इंडोनेशियन एक्टर्स की निस्बत इस मूवी के लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली अच्छी थी, लेकिन ऐसे व्यूवर्स जो हॉरर फिल्म्स के फैंस नहीं हैं, उनके लिए मूवी एंटरटेनिंग है। इस मूवी के जंप्स के स्टैंडर्ड्स वैसे ही हैं जैसे बाकी इंडोनेशियन हॉरर मूवीज के होते हैं।
पॉलिटिक्स की दुनिया में ब्लैक मैजिक की स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग है और फिल्म में काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे दिखाए गए हैं जो कि इंडोनेशियन सोसाइटी से काफ़ी रिलेट भी करते हैं। मूवी में ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि फराह को ये जानने में भी इंटरेस्ट नहीं था कि वहाब कौन है और वो बस उससे शादी करना चाहती थी। कहना पड़ेगा कि फिल्म की एग्जीक्यूशन वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूशंस नहीं थी। मूवी में हॉरर सीन्स भी बिलो एवरेज हैं। मूवी काफ़ी जगहों पर स्लो डाउन और ओवरलॉन्ग फील देती है। ओवरऑल ये एक बिलो एवरेज प्रोडक्शन है, तो हम देते हैं इस मूवी को 5 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर ग्रेव टॉर्चर मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। दो बहन भाई जब रिलीजियस बिलीव्स पर ईमान लाने की बजाय रिलीजन पर क्वेश्चन उठाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, जानने के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Thanks for watching. Take care.